तो भाई यार देखो, कुछ साल पहले की बात है, मैं काफी बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे टाइम पास करूं। और जब भी ये कंफ्यूजन होता है कि टाइम पास कैसे करें, तो अक्सर हम जो इंडियंस हैं वो कोई भी मूवी चालू कर देते हैं, क्योंकि मूवी देखते देखते कब भाई 3-4 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और ऊपर से अगर कोई वेब सीरीज मिल जाए अच्छी, तो कब भाई 24-25 घंटे बीत जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे जब एक दिन मैं बोर हो रहा था, जैसा मैंने कहा, मैंने कुछ वक्त पहले देख रखी थी अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की बदला मूवी। उस समय मैं तापसी पन्नू की एक्टिंग का काफी दीवाना हो रखा था। आज भी मुझको उनकी एक्टिंग ठीक ठाक लगती है, पर उस समय उनकी दीवानगी के चक्कर में मैं उनकी मूवीज एक के बाद एक देखने लगा था, चाहे कैसी मूवी हो देख लेता था। तो ऐसे में ही मेरे सामने एक मूवी आई थी हसीन दिलरुबा, जिसकी मैंने जब IMDb रेटिंग चेक करी तो 6.9 थी। तो मेरी ज्यादा इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैंने कहा ठीक ठाक ही होगी, बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि डिसेंट सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर था लेकिन डिसेंट सा था। ट्रेलर अगर उस मूवी का खोल के देखे तो बात बात पे भाभी जी भाभी जी भाभी जी चल रहा था, तो हमने कहा चलो भाई देख लेते हैं। लेकिन जब भाई मैंने मूवी देखी तो भाई मैं पगला गया। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके मुझको इंडियन सिनेमा से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई जो मूवी थी ना, अगर भाई तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जाके सिर्फ मेरे कहने पे मूवी जरूर देखना। भाई इस मूवी में जो कहानी थी, जो स्क्रीन प्ले था, जो एक्टिंग थी तापसी पन्नू की, विक्रांत मैसी की, भाई मजा ही आ गया था। और मूवी देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि भाई किस मूर्ख ने IMDb पे इसको रेटिंग 6.9 दे रखी है। जाहिर सी बात है बहुत लोग मिलकर वहां पे रेटिंग देते हैं, लेकिन भाई कम से कम ये मूवी 8 के ऊपर तो रेटिंग डिजर्व करती थी, क्योंकि भाई ऐसी ओरिजिनल कहानी के साथ मूवी बहुत ही कम इंडिया में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद इतना रेयर कॉन्सेप्ट इतने बेहतरीन तरीके से कोई दिखा जाए, भाई गजब की मूवी थी बता रहा हूं। पर उसके बाद कुछ दिन पहले अनाउंस होता है हसीन दिलरुबा का सीक्वल, जिसका नाम होता है फिर से आई हसीन दिलरुबा। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस मूवी का सीक्वल बनेगा, क्योंकि उस वक्त पे कहीं ना कहीं मूवी का एक तरीके से अंत हो गया था, ऐसा ही लग रहा था। और मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने भी यही सोचा होगा। उसके बाद जब मूवी लोगों को पसंद आने लगी, तब जाके डायरेक्टर को लगा होगा कि यार सीक्वल बनाया जा सकता है, क्योंकि सीक्वल का जमाना चल रहा है। पर भाई सीक्वल में जो हगा है ना भाई, इतनी वाहियात मूवी लगी, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया। पूरे तरीके से भाई इन्होंने मूवी का जो पहला पार्ट था उसकी इमेज को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इस दूसरे पार्ट में भले ही तापसी पन्नू है, भले ही विक्रांत मैसी हैं, और साथ में सनी कौशल भी है इस मूवी में, लेकिन भाई इतनी वाहियात कहानी, इतना घटिया स्क्रीन प्ले और एक्टिंग भी इनकी वाहियात लग रही है ना इतनी, कि मैं बोल नहीं सकता। मेरे को एक बात इस मूवी को देखते वक्त साफ साफ समझ में आ रही थी कि भाई जबरदस्ती इन्होंने एक्टिंग करी है, सीधे एक शॉट लिया गया है, बहुत ही कम पैसे इनको दिए गए होंगे, क्योंकि भाई कुछ भी हो रहा है होने को जिमी शेरगिल भी हैं, आदित्य श्रीवास्तव भी हैं, जो CID में अभिजीत थे, जो कि पहले पार्ट में भी थे, लेकिन भाई उसमें अभिजीत का रोल जो कि आदित्य श्रीवास्तव है, रियल लाइफ में उनका नाम ये है, पर वहां पे उनकी एक्टिंग भी इतनी गजब की लग रही थी। लेकिन भाई यहाँ कुछ भी हो रहा है, आ रहे हैं कोई भी कुछ भी डायलॉग बोल के जा रहा है, कहीं से कोई भी सीन आ जा रहा है, और भाई कोई तुकी नहीं है कहानी का। ऐसी कहानी 1% भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। देखो ऐसी बहुत सी कहानी होती है जो हमें लगता है रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, पर फिर भी जिस तरीके से दिखाया जा रहा होता है यकीन होने लगता है। लेकिन भाई इस दूसरे पार्ट में इतनी लॉजिकल चीजें हो रही हैं, इतनी लॉजिकल चीजें हो रही है ना, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आपने फिर से आई हसीन दिलरुबा नहीं देख रखी है, जो कि हसीन दिलरुबा का सीक्वल है, तो भाई मत देखना। लेकिन आपने अभी तक हसीन दिलरुबा मूवी को नहीं देखा है तो 100% देखना, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इसका सीक्वल नहीं देखा। अगर आप जब पहला पार्ट देखेंगे तो आपको यही लगेगा मूवी एंड हो गई है, और कसम से आप ये कहेंगे भाई क्या मूवी थी। लेकिन अगर आपने इसका सीक्वल देख लिया तो भाई कसम से आपको गाली देने का मन करेगा इसके डायरेक्टर को, इसके एक्टर्स को, जबकि वही एक्टर है जो पहले पार्ट में थे, जैसा मैंने कहा। लेकिन भाई मतलब बहुत ही मेरा मूड खराब हो गया भाई। इतनी मुझको मस्त मूवी लगती थी, मैंने वीडियो बनाई है इस मूवी पे, जो हसीन दिलरुबा थी उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि ये एक अंडररेटेड मास्टरपीस है, इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। पर भाई कसम से ये जो दूसरा पार्ट निकाला है ना, डायरेक्टर चाहता है कि इसके बारे में बात नहीं करी जाए। तो अगर आपने दूसरा या पहला पार्ट कोई भी देखा है, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। और अगर नहीं देखी है मूवी तो जाके पहला पार्ट देखिए, और उसके बाद पहला पार्ट आपको कैसा लगा और वही देखना भाई, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं। फिर बताना कि मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, मैं हर किसी के जवाब का इंतजार करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।